Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। आज हम रक्त संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो रक्त संबंध को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रक्त संबंध का आरेख को समझना होगा। संबंध को हम समझ जाते हैं और उसे लिख नहीं सकते। और कोई भी क्वेश्चन सिर्फ समझ के नहीं होता है, समझ के लिखना भी होता है, तब कोई बड़े से बड़े रक्त संबंध का सही आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ए का भाई बी है, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए का भाई बी है या फिर बी का भाई ए है, तो इसको लिखेंगे कैसे? बी का भाई ए हो गया। उसी तरह से ए का पिता सी है, बोले तो कि ए का पिता सी है, समझे भी ए का पिता सी है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? ए का पिता सी। उसी तरह से डी का माता ई है, बी का नाना ए है। तो संबंध को समझते कैसे है और लिखते कैसे, ये आपने समझ लिया। और रक्त संबंध को समझने के लिए पीढ़ी आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसी तरह से कम अपने से 2 पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी नीचे का ज्ञान होना चाहिए कि अपने से 2 पीढ़ी ऊपर के संबंध को कैसे जोड़ेंगे और अपने से 2 पीढ़ी नीचे के संबंध को कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए अब अपने स्वयं का पीढ़ी में कौन आ जाता है? स्वयं आता है खुद, स्वयं भाई बहन मेरा चचेरा फुफेरा कुछ जो भी हो, से स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। और अपने से 1 पीढ़ी ऊपर में माता पिता चाचा चाची ये सब आते हैं। और अपने से 2 पीढ़ी ऊपर में दादा दादी नाना नानी ये सब आते हैं। ये तो हो गया अपने से 2 पीढ़ी ऊपर। और स्वयं की 1 पीढ़ी नीचे में कौन आ जाता है? भतीजा आ जाता है, भतीजी भांजा भांजी ये सब आ जाएगा। और अपने से 2 पीढ़ी नीचे में कौन आ जाएगा? पोता पोती नाते नातनी ये सब अपने से 2 पीढ़ी में आएगा। तो ये तो समझ गए कि किसी भी संबंध को दर्शाएंगे कैसे, दर्शा के लिखेंगे कैसे। उसके बाद पीढ़ी का भी ज्ञान हो गया कि अपने से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी ऊपर और नीचे से कैसे संबंध जोड़ेंगे। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल क्या है? ए सी के पिता हैं। क्या है? ए सी के पिता हैं, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है। अगर सी डी की बहन है तो ए और बी का क्या संबंध है? तो पूछा क्या है? ए और डी का संबंध पूछा है और बाकी संबंध दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कैसे? समझ गए तो, लेकिन इसे लिखना भी है, उसके बाद सही आंसर तक पहुंचना है। सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? पहला में बोला है ए सी के पिता हैं, ए सी का पिता है यानी सी का पिता ए है। जिस तरह से यहाँ बताए क्या, ए का पिता सी है, ए का पिता सी है, उस तरह यहाँ दिया क्या हुआ है? सी का पिता ए है ना। ए सी के पिता है यानी सी के पिता ए है। उसके बाद बी
सॉरी डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, यानी बी का पुत्र डी, बी का पुत्र डी, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ, ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ई ए का भाई है। यहाँ से पता चल रहा है, इसको लिख लिए। कैसे लिखना है यहाँ आप हम सब बता दिए सब। उसके बाद क्या बोला, अगर सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, डी की बहन सी, तो पूछा क्या है, ए और बी का क्या क्या संबंध है, ए और बी का क्या संबंध है, यानी बी का ये किससे संबंधित है, यानी बी ए का क्या है, बी का पति ए है। रक्त संबंध से पता चलता। आप इसको देखते कैसे जोड़ा जाता है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, यह मेल है या फीमेल पता नहीं चलता, यानी महिला है या पुरुष ए का पता नहीं चल रहा है। ए किसका पिता है, सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, इससे पता चल गया है कि पिता पुरुष ना, पुरुष को पी से दर्शाते हैं। इससे पता सी का पिता ए है, इससे क्या पता चला कि ए पुरुष है। सी डी की बहन है, डी की बहन सी है, ये पता चल, सी और डी भाई बहन है, और ए और ई भाई भाई है, ई का भी पता नहीं है स्त्री है या पुरुष है, लेकिन ए इतना पता है कि पुरुष है। डी बी का पुत्र है, बी का पुत्र डी है, ए का पुत्र सी है, उसका बहन डी है, ए का सी और डी भाई बहन है, तो डी किसका पुत्र है, बी का, तो ए और बी का संबंध पूछा है। तो पता तो चल गया हमें क्या, ए पुरुष है तो बी क्या होगा, स्त्री होगा, तो बी का ए कौन लगेगा, पति लगेगा। ए बी का पति कौन है, ए है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की बहन ए है, बी की माता सी है, और सी का पिता डी है, तो ए है डी का, यानी ए और डी में संबंध पूछा है, क्या डी का ए कौन लगेगा। तो इतना आसान क्वेश्चन, चलिए इसे आसानी से ट्रिकली मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके लिए पहला क्या है, बी की बहन ए है, इसको लिखेंगे कैसे, ये समझना होगा। बी की बहन ए है, बी की बहन कौन लगेगा, ए, बी की बहन ए कैसे लिखा जाता, हम अच्छी तरह से समझाए हैं और समझ के बनाना है। बी की बहन ए है, यहाँ हमने लिखा। उसके बाद क्या है, बी की माता सी है, बी की माता सी है, बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, सी है, और कुछ दिया हुआ है, सी का पिता डी है, सी का पिता, सी का पिता डी है, पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, तो निकालेंगे कैसे, डी का ए कौन लगेगा ना, यही पूछा है, यही हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। बी की बहन ए है, इससे तो हमें पता चला क्या,
बी स्त्री है या पुरुष, उससे इसका मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया बी की बहन ए है। ये क्या है? स्त्री है। स्त्री स्त्री फीमेल, फीमेल को एफ से सूचित करेंगे। डी और ए से संबंध पूछा है। बी की बहन ए है, बी की माता सी है, यानी बी की माता सी है तो ए का भी तो माता सी होगा, और सी का पिता डी है, तो डी का ए कौन लगेगा? बी का माता सी है, सी का पिता डी है, तो डी बी को कौन क्या कहेगा? नाती या नतनी कहेगा। और बी का बहन ए है तो डी ए को क्या कहेगा? ये तो हमें पता चल गया ए क्या है? स्त्री है, तो डी ए को क्या कहेगा? नातिन कहेगा। क्या कहेगा? नातिन। यानी ए है डी का नातिन। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आज तक यहीं रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी उपलब्ध होगा आपके बीच। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।